जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ सौरव गुप्ता, हेयर टू टीच यू द 11th 12th BCom एंड लॉ चैप्टर ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, अपनी LLP एक्ट चल रहा था। रिसेंटली अपन ने 3 वीडियो कंप्लीट कर चुकी है। आज अपन बात करेंगे 4th वीडियो के बारे में। आई थिंक सभी स्टूडेंट ने वो 3 वीडियो देख ली होगी और उनको वहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP। आज वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए भी, आपकी केस बेस्ड स्टडी के लिए भी, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो आज मेरे साथ साथ जुड़े रहना और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP कंप्लीट करके अपन 50% ऑफ LLP अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और जिसने नोट्स नहीं बनाए वो मेरे साथ नोट्स बनाते रहो, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। और जिसके पास नोट्स है तो प्लीज़ वो नोट्स से गो थ्रू कर सकता है। कोई भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ अपने उस नोट्स के साइड में आप पेंसिल से या पेन से लिख सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर एग्जामिनेशन जब आप दोगे तो आपको उन चीज़ में दिक्कत ना आए। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे HG सर के और स्टूडेंट्स ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए आज अपन 4th पार्ट की बात करने वाले हैं। तो क्या बताया गया, देखो 4th पार्ट में अपन ने आज कैरेक्टरिस्टिक्स निपटानी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। मैं मेरे नोट्स खोल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हाँ, ये खुल गया LLP। देखो, अपन ने LLP की डेफिनेशन कर ली, LLP का मतलब समझ लिया था अपन ने, डेफिनेशन कर लिया अपन ने। ये जो थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपने एग्जाम में आती है वो कर लिया अपन ने। पार्टनर के बारे में देख लिया था, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में देख लिया था। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, मैं स्टार्टिंग से कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं फर्स्ट, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। Section 2 Clause 1 of LLP Act 2008 provide that a LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity and separate from that of its partner and shall have a perpetual succession. Therefore, any change in the partner of LLP shall not affect the existence, rights or liability of the LLP. कुछ नहीं है भाई। देखो, अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट की अपन ने डेफिनेशन भी पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या बताया गया है, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेट की है इस लॉ से। कौन से एक्ट से? LLP एक्ट 2008 से है। और क्या है, एक का लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। अपन ने पढ़ा था कि एक लीगल आइडेंटिटी है, ये अपने पार्टनर से अलग है। मान लो कल को LLP ने कुछ भी लॉस हुआ तो LLP भुगतान करेगी, पार्टनर से नहीं लेगी, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कल ने मान लो पार्टनर ने कुछ करा तो LLP लाइबल नहीं होगी, पार्टनर को भुगतान करना पड़ेगा। बस वो जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। पार्टनर क्या कर सकते हैं? जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। मान लो कोई भी पार्टनर मर गया, इंसैनिटी हो गई, या फिर क्या नाम है, कुछ भी इंसॉल्वेंसी हो गया, तो LLP को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। LLP को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर, इसमें लिखा भी गया है कि कोई भी अगर मान लो चेंज हुआ पार्टनर में, किसके? LLP के, शैल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस, उसके LLP का एग्जिस्टेंस का, राइट्स का और लाइबिलिटी का इफेक्ट नहीं होगा। पार्टनर चाहे चला गया, चाहे मर गया, चाहे वो छोड़ के भाग गया, या फिर चाहे नया पार्टनर आ गया, कोई भी चेंज हुआ तो एग्जिस्टेंस इफेक्ट नहीं होगी LLP की। Section 3 of LLP Act provide that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal separate from that of its partner। बस ये ऊपर वाली बात ही घुमा फिरा के छोटे वर्ड में दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द पार्टनर। पार्टनर में कोई भी चेंज हो गया, कोई भी कुछ भी पार्टनर के खिलाफ कुछ भी हो गया, अपना LLP कंटिन्यू चलता रहेगा। अपना LLP क्या करता रहेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा। डेथ हो जाए चाहे पार्टनर की, इंसैनिटी आ जाए, चाहे वो पार्टनर रिटायर हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। LLP पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे पार्टनर मर जाए, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंस हो जाए, इंसॉल्वेंटी हो जाए, या फिर अपन बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो भी LLP के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये LLP क्या है? कैपेबल है क्या करने में? मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने में, साथ ही साथ होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी, मतलब अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है LLP। समझ में आया?
थर्ड पार्ट पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया अपन सेपरेट लीगल एंटिटी है ना स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपने डेफिनेशन में पढ़ाया था, आप समझा दो अच्छी तरह से क्या होता है। समझा दूंगा। क्या बोलते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इज लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर एग्री कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। समझ में आ गया। तो क्या बोला भाई, ये लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आप हमें हिंदी में समझा दो, हम पढ़ लेंगे। देखो क्या बताया गया, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो लाइबल है फुल एक्सटेंट ऑफ इट एसेट। मान लो कल को मान लो एलएलपी का मान लो कर्जा हो गया 2 लाख का, उनकी एसेट भी 2 लाख की है, तो एलएलपी को अपनी यहाँ सारी एसेट बेच के लाइबिलिटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 लाख इक्वल टू 2 लाख। और मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो कि एलएलपी के पास एसेट पड़ी है कितनी, 2.5 लाख की, उनको लॉस है 2 लाख का, तो जो 50,000 जो बचेंगे ना, मतलब जो एसेट उनको वो एसेट बेचनी पड़ेगी 2.5 लाख की, तो 2 लाख उसमें आएंगे, तो वो 2 लाख तो लाइबिलिटी वाले भी ले जाएंगे। जो 50,000 बचेंगे वो अपने आप पार्टनर का इंटेंशन क्या होगा, पार्टनर क्या करेगी क्या नहीं करेगा, वो पार्टनर डिसाइड करेंगे। कल को मान लो जाके लॉस है 2 लाख का, लाइबिलिटी जो एसेट है ना अपने पास एलएलपी के पास, सॉरी, वो 190 की है, जो 10,000 का बचा ना, तो इसके अंदर जो एलएलपी है ना वो लायबल होगी, पार्टनर से वो 10,000 नहीं मंगवाया जाएगा। समझ में आ गया। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है कि पार्टनर अलग है, एलएलपी अलग है, ठीक है ना, समझ में आएगा। इन अदर वर्ड क्रेडिटर ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ एलएलपी अलोन। क्रेडिटर जो एलएलपी के है ना वो क्रेडिटर और एलएलपी के ही माने जाएंगे, ना कि पार्टनर के। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट के बारे में। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। नो पार्टनर इज लाइबल ऑन द अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। ये लाइन समझो, क्या बताया गया है कि नो पार्टनर इज लाइबल फॉर द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। मान लो कि 2 पार्टनर है, ठीक है ना, उसने अपनी अथॉरिटी से अगेंस्ट कुछ काम कर दिया, एलएलपी क्रिएट कर रखी 2 पार्टनर ने, उन्होंने अपनी अथॉरिटी से, एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से अगेंस्ट काम कर दिया, तो जो दूसरा पार्टनर है ना वो लाइबल नहीं होगा उसके लिए, ठीक है ना। थस इंडिविजुअल पार्टनर आर शिल्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। अब इसमें बताया कि जो इंडिविजुअल पार्टनर है ना वो शिल्ड है किसके लिए, जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। इसमें पार्टनर कब लाइबल होगा, पार्टनर जब लाइबल होगा कि मान लो 2 बंदे हैं, उसने अपने अथोराइज एक्शन के अंदर कल को कुछ कांड कर दिया, या फिर अपन बोल सकते हैं कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट कर दिया, इसके अंदर कौन लाइबल होगा, उसके अंदर वो सेकंड जो पार्टनर है ना वो भी लाइबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। इसके अंदर क्या बताया गया, जो एलएलपी का जो एजेंट है ना, मतलब जो पार्टनर है ना वो एलएलपी के एजेंट है, ना कि मेंबर्स के एजेंट है। जैसे पार्टनरशिप में अपन पढ़ के आए हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में क्या मेंबर पार्टनर के भी एजेंट है, साथ ही साथ मेंबर्स भी एजेंट है। मान लो कि एक मेंबर ने कुछ ना कुछ कांड करा तो दूसरे को भी आजा भाई, तू भी आजा, मतलब तू भी मेरे साथ उस लॉस को भरपाई करने में हेल्प करेगा। बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता, एलएलपी में अलग है। एलएलपी में भाई जो एजेंट है ना, जो मेंबर एजेंट है ना वो एलएलपी के ही हैं, ना कि मेंबर्स के। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को उसके एक्ट के तहत उसको बाइंड नहीं कर सकता, उसके मान लो मिसकंडक्ट के तहत या फिर उसकी अनऑथराइज एक्शन के तहत बाइंड नहीं कर सकता। इतने 4 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन 5th पॉइंट के बारे में। 5th पॉइंट क्या बोलता है, एलएलपी एग्रीमेंट। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप विल दिन एलएलपी आर गाउंड बाय द एन एग्रीमेंट। भाई म्यूचुअल राइट्स ऑफ ड्यूटी है ना किसकी, पार्टनर्स की ना, वो एलएलपी गवर्नमेंट अब एक एग्रीमेंट बना के मतलब दिखाती है, ठीक है। द एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिजाइन द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। मतलब एलएलपी एक्ट जो 2008 है ना वो पार्टनर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई आप अपने इंटरनल चीज़ों को है ना खुद बना सकते हो, खुद अपनी चॉइस से बना सकते हो। इन द अब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। मान लो कल आगे जाके एलएलपी ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो एलएलपी एक्ट 2008 सभी मतलब वो गवर्न करेगा उस एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज को,
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में। 6 पॉइंट, एन LLP इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस एंड क्लोथड विद ऑल द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो आपको बताइए, LLP एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, ठीक है ना, जो कि एक लीगल प्रोसेस से अपन बोलते हैं ना, लीगल प्रोसेस मतलब लीगल प्रोसेस कौन सा आ गया? LLP एक्ट 2008 के तहत बनी हुई है। वो क्लोटेड है, मतलब क्लोटेड क्या? एक इंडिविजुअल के साथ क्लोटेड है, मतलब वो सारे के सारे काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। जैसे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है, LLP भी कर सकती है। इंडिविजुअल क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकता है, LLP भी ले सकती है। आप इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताइए जो कि मतलब इंडिविजुअल कर सकता है बट LLP नहीं कर सकती। आगे पढ़ेंगे क्या? इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू। वो हर चीज, वो LLP हर चीज कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन करता है। एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट सेंड टू अ जेल। LLP को अपन जेल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना। माना हाँ भाई LLP के एग्रीमेंट को एक काम करो जेल में दे दो, नहीं दे सकते भाई। जेल में हाँ भाई वो लॉकर में बंद रहेगी, उसके अंदर पड़े रहने दो, नहीं। इट कैन नॉट टेक एन ओथ। शपथ नहीं ले सकता भाई, वो हाथ रख के मैं शपथ खाता हूं, ऐसा नहीं कर सकती। कैन नॉट मैरी। LLP के साथ शादी करवा दो, नहीं हो सकती ना भाई, नहीं हो सकती ना। जस्ट अ मिनट। हाँ, और गेट डिवोर्स। भाई मतलब वो भाग गई LLP की वाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, डिवोर्स भी नहीं हो सकता इनका। नोर इट कैन प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन लाइक CA और मेडिसिन। मतलब भाई ये है ना, मतलब ऐसे थोड़ा ना कि भाई LLP जा रही है भाई, LLP जा रही है भाई ऑफिस के अंदर काम करने के लिए, नहीं जा सकती ना। एन LLP इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इनमोर्टल। इट कैन बी डिजोल्व बाय लॉ ऑन, मतलब लॉ ही डिजोल्व कर सकता है, बट नॉट फैटिगियस बिकॉज इट इज रियली। ये LLP रियल एग्जिस्ट करती है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं अपन 7 पॉइंट में, कॉमन सील। देखो, एन LLP बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। अपन को बताया कि भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना इंपॉर्टेंट होता है, अपन पढ़ के भी आए हैं। तो LLP बनती किसकी है हिसाब से है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब LLP बनाने के लिए अपन को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होते हैं, जिसके अंदर एक क्या होता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मैंडेटरी सिचुएशन। एन LLP में हैव अ कॉमन सील। LLP के पास हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या? कॉमन सील। इफ इट डिसाइडेड टू हैव वन, उसके पास हो सकती है मतलब। थस इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर LLP। मैंडेटरी नहीं है कि भाई उसको कॉमन सील रखनी पड़ेगी। इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल एंड इट शुड बी फिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉमन सील है ना, पुराने जमाने में इनकॉर्पोरेशन के टाइम काम आया करती थी। स्टैंप लगा देते थे कि भाई ये जो LLP है ना इनकॉर्पोरेट हो गई। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आज के टाइम जो LLP का इनकॉर्पोरेशन कौन करते हैं? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होते हैं, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होते हैं। साथ ही साथ अपन बोलते थे CA CMA ये सब भी चाहिए होते हैं। एडवोकेट हो गया, ये बंदे इनकॉर्पोरेशन करवा सकते हैं LLP का अंदर। जो कॉमन सील है ना वो ऑप्शनल हो गई है, सभी के पास नहीं मिलती भाई। कोई है जो पुराने चलती आ रही है उनके पास बेशक होगी, बट आज के टाइम में कोई भी कॉमन सील लेके नहीं रखता। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 8 पॉइंट के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो अपन ने पढ़ के आए लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ LLP द एजेंट ऑफ LLP बट नॉट द अदर। देखो सीधी घुमा घुमा के क्या बताया गया। एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ LLP द एजेंट ऑफ LLP। मतलब हर कोई जो पार्टनर है ना LLP का, किसके लिए? बिजनेस के लिए। किसकी? LLP का। वो एजेंट किसका है? ओनली LLP का ही एजेंट है, वो ओनली LLP का ही एजेंट है, ना कि किसी और पार्टनर का। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्री कंट्रीब्यूशन इन द LLP। जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर की, वो बस लिमिटेड उतनी होते एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक ही। मतलब मान लो कि एक शेयर, अभी अपन बोल सकते हैं कि भाई मतलब ABC एक नाम की LLP थी, ABC एक नाम की LLP थी, तो उनकी लाइबिलिटी मान लो कि भाई एक LLP स्टार्ट उन्होंने करी क्या नाम है 2-2 लाख में। मान लो A ने 1 लाख दिए, B ने 1 लाख दिए, C ने 1 लाख दिए, तो उसके अंदर क्या होगा? बस उनकी जो ABC की लाइबिलिटी है ना वो ओनली बस 1-1 लाख और बचेगी।
1-1 लाख और बचेगी, बस वो 1-1 लाख रुपया और देंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन 6 लाख में LLP खोलेंगे। ये नहीं है कि भाई और ज़्यादा ले आएंगे, और ज़्यादा नहीं लेके आ सकते। सच कंट्रीब्यूशन में बी आर ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर ऑफ बोथ, मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके, एक एग्जांपल है, द प्रोफेशनल लाइक इंजीनियर, कंसल्टेंट, legal advisor and accountancy professional are afraid of entering into business due to unlimited liability. Hence the LLP partnership act provide for these professional to limited liability partnership from which restrict their liability to their agreed contribution, and this has encouraged professional to form an LLP। देखो कुछ नहीं है, 3 दोस्त थे, एक तो इंजीनियर था, एक लीगल एडवाइजर था और एक अकाउंटेंट प्रोफेशनल था। उन्होंने सोचा कि भाई अपन धंधा करेंगे, अपन बिजनेस करेंगे, मतलब उसमें क्या एक कंडीशन आ रही थी कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। वो मतलब अफ्रेड हो रहे थे कि भाई हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, बट हमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं लेनी। तो LLP एक कॉन्सेप्ट आता है, LLP आता है कि भाई तुम बिजनेस करो, तुम एक LLP खोलो जिसमें तुम्हें फायदा क्या मिलेगा, तुम्हें लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा मिल जाएगा। अपन ने पढ़ के आए ना LLP की डेफिनेशन में, भाई लिमिटेड लाइबिलिटी देती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, समझ में। तो LLP बोलती है किसको, इंजीनियर कंसल्टेंट को, लीगल एडवाइजर को और एक साथ ही साथ अकाउंटेंट प्रोफेशनल को बोलते हैं कि तुम भाई LLP बना लो जिससे तुम्हें फायदा मिल जाएगा एक लिमिटेड लाइबिलिटी का, और तुम्हारा बिजनेस ओपन कर सकते हो, चला सकते हो। समझ में आ गया। अब बात करते हैं 9 पॉइंट, सॉरी, मैनेजमेंट फॉर बिजनेस। द पार्टनर ऑफ LLP आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ LLP। देखो समझ में, अपन को पता है यार भाई, पार्टनर मतलब पार्टनर ही तो LLP चलाएगा, और कोई थोड़ा LLP चलाएगा, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। देखो पार्टनर जो है ना LLP के, वो तो बिजनेस को मैंडेट करेंगे, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना वो लीगल कंप्लायंस को संभालेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होता है, एवरी LLP shall have at least 2 partner and shall also have a 2 individual as a designated partner। देखो अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन पर पढ़ के आए हैं। मिनिमम पार्टनर LLP के कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। और अपन को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने पड़ते हैं जो कि क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जिसमें एक क्या होता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है, whom at least one shall be resident of India। There is no maximum limit of partner in the LLP। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स के अंदर, LLP के अंदर अगर अपन ज्वाइन करें तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये 11वां पॉइंट क्या बोलता है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग LLP इज कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। देखो ये केस स्टडी बन के आ सकता है, केस स्टडी में बताता हूँ अभी क्या होती है, मतलब क्या होती है, मतलब कैसी बन के आएगी। देखो अभी समझ लो, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली क्या होता है, द essential requirement for forming a LLP is carrying on lawful business with a view to earn profit। LLP only profit earning के लिए बनाई जाती है, ना कि सरकारी धंधा, ना कि सोशल वर्क के लिए अपन LLP को फॉर्म करें। समझ में आ गया। देखो क्योंकि LLP को अपन पढ़ के आए, एक बिजनेस होता है, अभी बिजनेस की डेफिनेशन भी अपन पढ़ के आए हैं, समझ में आ रहा है, मतलब प्रॉफिट अर्न करना। भाई LLP कोई भी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो किस मोटिव से होगी, प्रॉफिट मोटिव से होगी। थस LLP कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल एंड नॉन इकोनॉमिक पर्पस। LLP ना तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, साथ ही साथ ना तो नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए एस्टेब्लिश या फिर अपन बोल सकते हैं इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। केस सुनो, एक सोचना और समझना। देखो ABC इनकॉर्पोरेट आ LLP फॉर द providing education to the weaker section on free of cost। समझ में आया क्या। ABC 3 पार्टनर है, वो एक LLP खोलना चाहते हैं जिसमें वो फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, किसको, वीकर सेक्शन वाले बच्चों को। क्या वो LLP फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। LLP शैल बी इनकॉर्पोरेट, या फिर अपन बोलते हैं रजिस्टर अंडर दिस एक्ट फॉर देयर अर्निंग पर्पस। उनमें ABC कोई अर्न कर रहा है तो अपन बोल सकते हैं ना कि भाई ये LLP फॉर्म होगी ही नहीं, ये LLP फॉर्म होगी ही नहीं। क्योंकि क्या रीजन है भाई,
क्योंकि उसमें वो ABC पार्टनर है ना, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे। और अपन ने अपने मॉड्यूल के अंदर पढ़ा हुआ है LLP चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, साथ ही साथ नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए एस्टेब्लिश नहीं होती। आया बात समझ में। अब बात करते हैं फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन। The central government shall have power to investigate the affair of an LLP by appointment of competent authority for the purpose। देखो भाई, ऑब्वियसली बात है, आज अपन को पता नहीं होता, बट है ना गवर्नमेंट है ना क्या करती रहती है, इन्वेस्टिगेट करती रहती है सभी LLPs को, पार्टनरशिप को, साथ ही साथ आपकी कंपनीज को, क्या कि जो अपने शेयर होल्डर है या फिर जो क्रेडिटर है या फिर जो कोई डेटर है या फिर कुछ भी हो, XYZ कोई भी हो जो कंपनी के अंदर काम करता है, उसको तो कुछ ना कुछ दिक्कत नहीं हो रही ना। तो इसलिए जो है ना क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो इन्वेस्टिगेट करती है, उसके पास पावर होती है कि आपके LLP को वो चेक कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज एंड और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड एमलगेशन ऑफ LLP शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट। देखो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो भी अगर अरेंजमेंट होगी ना, वो सारी की सारी LLP एक्ट 2008 के तहत ही होगी। तो LLP एक्ट 2008 के विरुद्ध, मतलब अपोजिट अपन नहीं जा सकते। अगर मान लो कोई भी LLP एक्ट के तहत मतलब भाई दूसरा काम करने लग गया, फिर अपन बोल सकते हैं LLP एक्ट 2008 के अपोजिट गई ना, वो LLP बंद हो सकती है, वो LLP बंद हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कन्वर्जन इनटू LLP। अब फ्रॉम प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वुड बी अलाउड टू बी कन्वर्ट इनटू LLP इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट 2008। अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर में 3-4 शेड्यूल पढ़े थे ना। फर्स्ट शेड्यूल राइट एंड ड्यूटीज बता रहा था पार्टनर्स की, सेकंड शेड्यूल बता रहा था कि क्या नाम है फ्रॉम LLP में कैसी होगी, थर्ड अपन को बता रहा था प्राइवेट कंपनी LLP में कैसी होगी, फोर्थ शेड्यूल बता रहा था एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कैसी होगी। तो इसमें बताया कन्वर्जन इनटू LLP मतलब एक फ्रॉम, आप एक प्राइवेट कंपनी, थर्ड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP के अंदर कन्वर्स हो सकती है, उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, LLP एक्ट 2008 फॉलो करना पड़ेगा। ई फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, देखो एवरी फॉर्म or application of document required to be filled or delivered under this act and rule made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website www.mca.gov in and authenticated by the partner or registered partner by the use of electronic or digital signature। देखो पहले के ज़माने में इस भाई कुछ नहीं है, सच्ची में कुछ नहीं है भाई, ये लो की लैंग्वेज दे रखी है, बस घुमा रखा है। सुनो मेरी बात, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने में अपन पर्सनली जाके इनकॉर्पोरेट करवाया करते थे। आज का मॉडर्न ज़माना हो गया, आज सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, आज अपन डिजिटल चेक भी भेज देते हैं। तो ये चीज़ें बताई गई है कि देखो अपन को है ना अपने जो मतलब LLP को फॉर्म करना है, तो और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है ना रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर अंडर दिस एक्ट। भाई जो मतलब जैसे एक्ट में लिखी गई है उस हिसाब से होगी, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैसी होती है। इसके अंदर बस www.mca.government.in ये एक वेबसाइट है जिसके तहत अपन LLP को फॉर्म कर सकते हैं, और ये सारी की सारी कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक वे में होगी, और जिसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड होंगे। बस यही सोचा गया है। फॉरेन LLP, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, क्या फॉरेन LLP बॉडी कॉर्पोरेट है? यस है भाई, है। पढ़ के आए ना अपन बॉडी कॉर्पोरेट। LLP इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, समझ में आ गया ना। तो देखो क्या बताया गया, सेक्शन 2 क्लोज 1 डिफाइन foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporate or registered outside India which establish place of business in India। मतलब समझ के क्या भाई, फॉरेन LLP के लिए दो चीज होती है, एक तो क्या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन LLP बोलती है। समझ में आ गया। फॉरेन LLP कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन LLP। फॉरेन LLP इंडियन LLP की पार्टनर बन सकती है।
समझ में आ गया? अगर मान लो, हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होगी। अभी एक बार मतलब गो थ्रू दोबारा से कर देता हूँ क्या क्या होता है। देखो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था LLP द बॉडी कोऑपरेट, समझ में आ गया, डन। परपेचुअल सेसेशन, डेथ दूत हो जाए तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब LLP अलग पार्टनर अलग। म्यूचुअल एजेंसी के अंदर क्या क्या बताता है भाई, राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है किसके पार्टनर्स के अंदर, ठीक है ना। LLP एग्रीमेंट बताता है क्या भाई, म्यूचुअल एजेंसी के अंदर बताते हैं कि मतलब पार्टनर और पार्टनर के बीच में क्या क्या म्यूचुअल एजेंसी होती है। LLP एग्रीमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है किसकी, पार्टनर्स की। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होती है कि भाई LLP किसको, LLP किसके थ्रू प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस के, सॉरी जस्ट अ मिनट। क्या बताता है कि भाई, एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो LLP है ना वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है, बाय बर्थ इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। कॉमन सील बताता है क्या भाई, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, आजकल क्या हो गया, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बोल सकते हैं अपन, और एक CA CM में अपन ये लिख सकते हैं, CA CM में ये सारे यूज़ करके, मतलब ये सारी ये दोनों इनकॉर्पोरेशन करवा सकते हैं किसका है, LLP का। ओके, अब लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैनेजमेंट टू बिजनेस मतलब क्या बताता है कि पार्टनर सारे बिजनेस को संभालेंगे, और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या, लीगल कंप्लेंट्स को संभालेंगे। मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2 होते हैं। मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम के कोई होते नहीं है, ठीक है। ये सारे आपने समझ लिए होंगे। अब देखो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, एडवांटेज ऑफ LLP फॉर्म। देखो BCom एग्जामिनेशन में, फाउंडेशन में पूछे जाते हैं, समझ लो क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, 4-5 टॉपिक है। LLP form is a form of business model which is organized and operate on the basis of their agreement। देखो एडवांटेज ऑफ LLP में क्या है, ये ऑर्गेनाइज और ऑपरेट हुई है एग्रीमेंट के तहत। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल ऑफ लीगल प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट। इन फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने पार्टनर्स को, इजी टू फॉर्म होता है, और पार्टनर कैन एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है ना। और जो क्या है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, और इजी टू डिजोल्व भी अपन इसको जल्दी तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ही अपना 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, और आपको अच्छी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अपना स्टेमिना मजबूत करके रखना। अपन लोगों को ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे सच्ची में, मतलब इतना इजी बना दूंगा लोगों को, रियल अल्टीमेट ट्रस्ट ऑन मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।